हाय दोस्तों, आज हम जिन दो स्टॉक के बारे में बात करेंगे तो वो दोनों ही अपने सेक्टर के मार्केट लीडर हैं। जैसे कि आपको पता होगा, जब मार्केट में एक भारी करेक्शन आता है और फियर का माहौल होता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने के ही एक अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। जो पहला स्टॉक है उसकी बात करें तो हम राजरत्न ग्लोबल वायर लिमिटेड, ये कंपनी टायर के वायर बीड बनाती है और जितने भी टायर्स मार्केट में अवेलेबल है सबको वायर बीड बनाकर यही सबको वायर बीड सप्लाई करती है। अगर हम इसके स्टॉक प्राइस को देखें तो अपने लोएस्ट वैल्यूएशन पे खड़ा हुआ है। जैसे कि हम इसके पहले फंडामेंटल को देखते हैं तो इसका मार्केट कैप 3135 करोड़ का है। वहीं 3 साल पहले इसका मार्केट कैप 191 करोड़ का था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 3 साल में ये 14 to 15 टाइम इसने पैसे को ग्रो किया है। वहीं अगर हम इसके अभी करंट मार्केट प्राइस देखें तो 617 रुपीज़ है और इसने आज तक का हाई 1410 रुपीज़ का लगाया है, जो अपने लोएस्ट वैल्यूएशन पे खड़ा हुआ है और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका दे रहा है। वहीं हम इसके आरओसी को देखें तो 27% की, आरओई 25.7% का है। ये 52 वीक हाई से अगर इसको देखें तो 33% लो पे ये अभी स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर हम इसके बैलेंस शीट को देखें तो इसकी सेल्स दिसंबर 2022 में 200 करोड़ की थी, जो मार्च 2023 में 219 की हुई, फिर 204, फिर 214 करोड़ और 233 करोड़ तक जा पहुंची है। वहीं अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो 19%, फिर 15%, 12%, 16% और 15% हो गया है। वहीं हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये 22 करोड़ से घटकर 20 करोड़ हुआ, फिर 12 करोड़, फिर 19 करोड़ और फिर 20 करोड़ हो गया, जिसकी वजह से मार्केट में एक प्रेशर देखने को मिल रहा है और इसका स्टॉक प्राइस गिरा हुआ है। वहीं अगर इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो इसने लास्ट 10 ईयर में एक डबल डिजिट के साथ सेल्स ग्रोथ दिखाई है। वही कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की देखें तो लास्ट 10 ईयर में इसने डबल डिजिट में प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, जो एवरेज अगर उसका करें तो 45% के हिसाब से इसने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। वहीं स्टॉक प्राइस CAGR की देखें तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को 50% प्लस के हिसाब से इन्वेस्टर्स को पैसा बना करके दिया है। जैसे कि अब हम दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं। उस कंपनी का नाम है HLE ग्लास कोट। ये कंपनी जो है ग्लास लैंड इक्विपमेंट बनाती है और ये केमिकल सेक्टर्स को बिलोंग करती है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि केमिकल सेक्टर में एक अच्छा प्रेशर देखने को मिल रहा है, उसके वजह से इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके ग्राफ को देखें तो ये अभी 200 DMA के बिलो ट्रेड कर रहा है और आज तक के अपने लोअर वैल्यूएशन पे खड़ा हुआ है। इसका करंट प्राइस 439 रुपीज़ का है। वहीं इसने आज तक का हाई 1510 रुपीज़ का लगाया है। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो 2994 करोड़ का है और इसका 3 साल पहले का मार्केट कैप की बात करें तो 619 करोड़ का था, तो आपको 3x करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम इसके स्टॉक पी की बात करें 63.6 है। वहीं इसकी इंडस्ट्री पी 35 है और मीडियन पी 66.6 है, जो अपने मीडियन पी से लो ट्रेड कर रहा है और एक अच्छा वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, अंडर वैल्यूड दिखा रहा है, जिससे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का मौका भी अपने इन्वेस्टर्स को ये दे रहा है। वहीं अगर हम इसकी 52 वीक हाई से इसे देखें तो 32% डाउन पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब हम इसके बैलेंस शीट को देखते हैं तो इसके दिसंबर 2022 में 214 करोड़ का सेल्स था, जो बढ़ करके 298 करोड़ का हुआ, फिर 197, फिर 224 और 239 करोड़ का तक ये दिसंबर 2023 में पहुंच गया है। वहीं अगर इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 12%, फिर 14%, 11%, 11% और फिर 10%, जो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एक प्रेशर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये स्टॉक अपने लो पे ट्रेड कर रहा है और अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा मौका दे रहा है। वहीं अगर हम इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 ईयर की 30% के हिसाब से इसने सेल्स ग्रोथ दिखाया है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 ईयर में 22% का प्रॉफिट ग्रोथ भी इसने दिखाया है। वही अगर हम स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो इस लास्ट 10 ईयर में इसने अराउंड 51% के हिसाब से इन्वेस्टर्स को पैसे बना करके दिए हैं। दोस्तों, ये दोनों स्टॉक ही स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक हैं और अपने सेक्टर के मार्केट लीडर हैं। इस वीडियो में किसी तरह का रिकमेंडेशन आपको बाइंग या सेलिंग की नहीं दी जा रही है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम आपको स्टॉक एनालिसिस करके बताएं और अच्छे स्टॉक ढूंढ करके बताएं, जिससे आप एक इन्वेस्टमेंट का मौका देख सकें उसमें।
कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने खुद की स्टडी और रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।